लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही पूरे देश में परीक्षा और परीक्षा के परिणाम आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों का राजनीति का मूड बदला और लोग अपने नौकरी, अपने पढ़ाई, अपने लिखाई या फिर अपने लिए सुनवाई में मगन हो गए। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच में जैसे ही तमाम तरह के परीक्षा फल के पेपर लीक होने के मामले सामने आए, पूरे देश को इसने झकझोर दिया है। चाहे बात नीट प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होना हो या फिर यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर लीक होना सामने आया हो। तमाम तरह के परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए हैं, एक तरफ यूजीसी नेट का परीक्षा तो रद्द कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ नीट यूजीसी के अभी भी मामले सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं। इसी बीच बिहार से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26 से 28 जून तक स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया है, जो दूसरी मर्तबा ली जानी थी। समिति ने इसमें डर या फिर अपने कार्यकलाप को देखते हुए शायद धांधली ना हो जाए या फिर जो गोरख धंधे में लोग लगे हैं, मुन्ना भाई हो या फिर सोल्वर गैंग के सदस्य, शायद उससे डर लग रहा होगा, इसीलिए बिहार बोर्ड ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। समिति ने इससे संबंध में शुक्रवार को देर शाम एक नोटिस भी जारी किया है। समिति ने कहा कि 26 से 28 जून तक दोनों पालियों में आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। परीक्षा का आयोजन के लिए नई तारीख का भी जारी जल्द ही किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा के लिए शुक्रवार को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कहा कि 28 जून को सक्षमता परीक्षा से बीपीएससी की ओर से आयोजित प्रधान शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए भी परीक्षा की तिथि टकरा रही है। ऐसे में प्रधान शिक्षक पद पर परीक्षा 28 और 29 जून को होनी है, तो दूसरी तरफ 26 से 28 जून तक सक्षमता परीक्षा की तारीख निर्धारित की गई थी। इसी को लेकर कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले भी थे और प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भी शामिल होने वाले थे। प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर सक्षमता परीक्षा तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर, बाजारों में, वो यही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी मौजूदा समय में अपने क्रियाकलाप या फिर कहें कि पेपर लीक जैसी संभावनाओं से बचने के लिए तमाम तरह के पहलुओं पर फिर से विचार कर रही है। बताते चलें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा अब मिलने लगा है और इसके लिए एक परीक्षा में पास होना जरूरी होता है। बिहार सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है। इस परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी बनकर बैठते हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी बदल दी गई है और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन हो रहा है। बीपीएससी के माध्यम से ही अब सूबे में नए शिक्षक बहाल भी होते नजर आ रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों ने भी खुद को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार उठाई थी, जिसके बाद तय किया गया था कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक की भूमिका बड़ी रही थी। आपको बताते चलें कि इससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षा जिस तरीके से कैंसिल किया गया था, पेपर लीक की आशंका और इससे जुड़े विवाद गहराने के बाद जो फैसला लिया गया था, यह परीक्षा अब फिर से आयोजित की जाने की भी संभावनाएं हैं और तमाम तरह की परीक्षाओं को लेकर केंद्र के साथ साथ हर राज्य सरकार भी कठोर और बहुत ही कड़ी नियम बनाने की तैयारी भी कर रही है, जिसमें सजा और जुर्माना का प्रावधान बहुत ही कठोर रखने का फैसला भी लिया जा सकता है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं सक्षमता परीक्षा के बारे में? क्या बिहार बोर्ड ने जो तारीखों का अदला बदली की है, यानी कि जो नई तारीख अब जारी करेगा, उसके बारे में क्या आप अपनी राय रखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।